अरे ससुर जी प्रणाम, आइए ना मेरी दुकान से वड़ा पाव खा लीजिए। अरे तुम लोगों को समझ नहीं आता कि हमें तुमसे कोई रिश्तेदारी नहीं रखनी। ससुर जी आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? भला कौन सा ससुर अपने बहू बेटे के साथ ऐसा करता है? अरे जब हमने तुम्हें अपने घर से निकाल दिया तो हमें तुम लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी बहू कहते हुए और उसे अपना बेटा कहते हुए। अरे जब मैंने तुम्हें अपने घर से निकाल दिया मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है। और ये बार बार मुझे ससुर जी मत बोल। और एक बात बता, क्या हुआ? बड़े अकड़ से लेके गया था तुझे वो कि तुझे IAS बनाएगा? यहाँ रेडी लगा रही है तू? अरे नहीं नहीं पापा, आपको नहीं पता, वो क्या है ना, धर्मेंद्र ने ना ऐसी जगह जगह पे ना 7-8 रेडियाँ खोल ली है। और वो क्या है ना, आज सारी लेबर छुट्टी में थी तो इसलिए आज हम यहाँ आके काम कर रहे हैं, बस यही बात है। मुझे लगता है अब तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई है, तभी तो मुझसे रिश्ता जोड़ रहे हो। ससुर जी हमारी इतनी बड़ी गलती भी नहीं थी जिसकी आपने इतनी बड़ी सजा दे दी हम दोनों को। गलती? वो कोई छोटी गलती नहीं थी, बहुत बड़ी गलती थी। छोटे मालिक को बहला फुसला के तुम बाहर ले गई, बड़े मालिक बेचारे अकेले रह गए थे घर पे। तुमने एक बार भी ये सोचा कि बड़े मालिक के ऊपर क्या बीती होगी? नहीं नहीं, आपको जरूर गलत फहमी हो रही है, मुझे तो बस पढ़ना था। बाबूजी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो बेटा। दरअसल बात ऐसी है कि काव्या ना अपनी आगे की पढ़ाई करना चाहती है और मैं भी चाहता हूँ उसको पढ़ाना, जिसके लिए इसको कोचिंग वगैरह जाना पड़ेगा। दरअसल इसको IAS की पढ़ाई करनी है और मैं भी इसको एक अधिकारी बनते हुए देखना चाहता हूँ। धर्मेंद्र तेरा दिमाग खराब है क्या? तुझे पता है ना हमारा कितना बड़ा कारोबार है, कितनी खेती बाड़ी है। अरे बहू को समझा, घर में आराम से बैठ के खाना वाना बनाए, ये क्या नौकरी के चक्कर में पड़े हुए हैं? अरे मैं मानता हूँ बहू समझदार नहीं है, लेकिन तू तो समझदार है, उसे समझा सकता है। अगर वो बाहर नौकरी करने जाएगी तो हमारी इज्जत पे कितनी बात उठेगी। लोग ताने देंगे कि इतने बड़े खानदान की बहू नौकरी कर रही है। पर बाबूजी काव्या घर का काम करने के लिए मना कहाँ करती है? उससे मेरी बात हुई है, उसने मुझसे खुद बोला है कि वो सुबह घर का काम कर दिया करेगी और फिर पूरा दिन उसके पास फ्री रहेगा, उसमें वो कोचिंग और अपनी पढ़ाई दोनों कर लेंगी। इन केस अगर उसकी तबीयत ख़राब होती है तो घर का काम मैं कर लिया करूँगा उसके बदले और वो थोड़ी सी रेस्ट कर लेगी। बाकी आपको तो पता ही है ना, उसका IAS बनने का सपना था तो मैं पढ़ाना चाहता हूँ उसको आगे। और उसने मेरे से ये भी कहा है कि वो हमेशा इस घर के उसूलों पे चलेगी, कभी भी मर्यादा नहीं लांघेगी। बाबूजी मैं चाहता हूँ कि काव्या IAS अधिकारी बने और जब वो IAS अधिकारी बन जाएगी ना तो देखना आपको भी उसके ऊपर बहुत गर्व महसूस होगा। धर्मेंद्र मेरी बात कान खोल के सुन ले, मैंने एक बार बोल दिया ना और ये मेरा आखिरी फैसला है। बहू घर से बाहर पढ़ने नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। बाबूजी प्लीज़ ऐसा फैसला मत लीजिए, मैं आपकी बातों का विचार करूँगा अभी। शायद तूने मेरी बात कान खोल के सुनी नहीं। मैंने तुझे कह दिया ना कि बहू नहीं जाएगी पढ़ने। अगर इसके बाद भी अगर तू चाहता है ना कि बहू घर से बाहर पढ़ने जाए तो खुद और अपनी बीवी को इस घर से लेकर निकल। और आज के बाद मुझे अपनी मनुष्य शक्ल मत दिखाइयो। और एक बात याद रख, मेरी जायदाद में से तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। निकल यहाँ से, खड़ा हो, उठ। आप मेरी बात तो समझिए, आप मेरी बात समझ जाएंगे। ये मेरा आखिरी फैसला है, निकलो यहाँ से दोनों। अरे निकल। जिस दिन मैंने तुम लोगों को अपने घर से निकाला था ना, उसी दिन तुम दोनों मेरे लिए मर गए थे। अरे किस हक की बात कर रही है तू? उस दिन कहाँ थी जब मेरे बेटे को बहला फुसला के घर से ले गई थी? बड़ी चौड़े में होके ले गई थी ना उसे कि वो तुझे IAS बनाएगा। बन गई तू IAS? यही सड़कों की धूल खाओगे तुम लोग। और आइंदा मुझसे कोई रिश्ता रखने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं पापा, आप गलत समझ रहे हैं। चलो सुशाल। धर्मेंद्र आज ना मुझे बाबूजी मिले थे। क्या बाबूजी मिले थे तुम्हें? अच्छा वो सब छोड़ो, तुम्हें प्रणाम तो किया ना अच्छे से उन्हें? हाँ लेकिन वो हमसे अभी भी नाराज हैं। अरे कोई बात नहीं, तुमने अपना फर्ज निभाया ना, मुझे बस इसी बात की खुशी है। और वैसे भी हमें तो ये बात पता है ना कि हमारे लिए बाबूजी से बढ़कर इस दुनिया में और कोई नहीं है। फिलहाल गुस्सा है, कोई बात नहीं, पर हाँ एक ना एक दिन ज़रूर मानेंगे वो। हम मना ही लेंगे उन्हें, देखना तुम। और वैसे भी कि जब तुम IAS ऑफिसर बनोगे ना तब उन्हें बहुत प्राउड फील होगा तुम पे। आखिर अपने हमसे जितना चाहे गुस्सा हो जाए, लेकिन आखिर में आके अपने तो अपने ही होते हैं ना, माफ़ कर ही देते हैं। सही कहा तुमने धर्मेंद्र। लेकिन धर्मेंद्र एक बात बताऊं, तुम्हें
पापा जी की याद नहीं आती? तो मेरी वजह से तुम उनसे अलग हो गए, अपने पापा से अलग हो गए, और मैं कभी नहीं चाहती थी। याद तो बहुत आती है काफ़ी उनकी, लेकिन ठीक है, अब तुम्हारे बारे में भी तो सोचना है ना। तुम अपना घर बार सब कुछ छोड़ के शादी करके मेरे साथ आई, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है ना कि तुम्हारा साथ दो। और रही बात बाबूजी की, तो उनके लिए तो यार जान भी हाजिर है। बाबूजी अपने घर में बहुत खुश हैं, और तुमने तो देखा है ना कि तुम्हें नौकर चाकर है उनके पास, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है। और अगर मैं अपने इस फ़र्ज़ से पीछे हटूँगा ना, तो कहीं ना कहीं इसमें मैं भी गलत होऊंगा। तुम्हें पता है, आज भी मैं अगर कुछ काम करता हूँ ना, तो सबसे पहले पिताजी को याद करता हूँ। पिताजी है तो सब कुछ है। मुझे इस बात का विश्वास है कि वो एक दिन ज़रूर हमें अपना लेंगे। अभी इन सब बातों का टाइम नहीं है। तुम हाथ मुँह धो लो और अपनी पढ़ाई करो, ठीक है? मैं भी जरा ठीक है। सर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अरे क्या हो गया सुशाल, तुम इतने परेशान क्यों हो? सर वो क्या है ना, हमारी ज़मीन पे गैरकानूनी कब्ज़ा हो गया है, और अब इस मुश्किल से ना सिर्फ हमें एसडीएम साहिबा ही निकाल सकती हैं, और मुझे पूरा भरोसा है वो हमें इस मुश्किल से ज़रूर निकाल देंगी। लेकिन कलेक्टर साहबा हमारी मदद क्यों करेंगी? सर वो हमारी मदद ज़रूर करेंगी, क्योंकि वो आपकी बहू है। क्या बहू रानी कलेक्टर साहिबा बन गई? लेकिन वो हमारी मदद क्यों करेगी? नहीं सुशाल, हम वहाँ नहीं जाएंगे। देखिए सर, आप यहाँ पे गलत हैं। आपकी बहू रानी भले ही छोटी हैं, लेकिन उनके संस्कार उनकी उम्र से ज़्यादा बड़े हैं, और मुझे पूरा भरोसा है आप उनके पास जाओगे ना तो वो आपकी ज़रूर मदद करेंगी। और आपको पता है, आपने भले ही उन्हें घर से बाहर निकाल दिया है, लेकिन वो आज भी आपकी उतनी इज्जत करते हैं जितनी पहले करते थे। आपको ये भी नहीं पता होगा कि वो एक एनजीओ चलाते हैं जिसका नाम उन्होंने आपके नाम पे रखा है, और जहाँ भी वो जाते हैं ना, सबसे पहले आपका नाम लिया जाता है वहाँ पे। सुशाल, तुम्हें याद नहीं है कि मैंने उन दोनों को अपने घर से बेइज्जत करके निकाला था, तो इसलिए वो हमारी मदद नहीं करेगी। मेरी बात मानिए, आप चलिए मेरे साथ, आपका काम ज़रूर हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है सुशाल, अगर तुम कहते हो तो मैं चलता हूँ। चलिए सर। नेक्स्ट वन। बापूजी, हाँ तुम जाओ। ठीक है मैडम। बहू मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। बेटा तूने सही कहा था कि तू पढ़ाई के साथ साथ अपने संस्कारों को नहीं भूलेगी। बेटा मैंने तुझे समझने में गलती कर दी, हो सके तो मुझे माफ कर दे बेटा। अरे नहीं नहीं बापूजी, हम मुझसे माफ़ी मत मांगिए। और वैसे भी बड़ों का तो हक होता है ना बच्चों को डांटना, गुस्सा करना। और वैसे भी गलती तो मेरी ही है, और आपको गुस्सा होना भी तो जायज़ है ना। मैंने आपको आपके बेटे से दूर किया। हो सके बापूजी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन प्लीज़ आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। बेटा मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने तुझे जलील किया। तुझसे माफी मांगता हूँ बेटा। अरे नहीं नहीं बाबूजी, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पिता है मेरे लिए मेरे भगवान है, आप सब कुछ हैं। आपको हमेशा से हमने पूजा है और आगे भी पूजते ही रहेंगे। और क्या हो गया अगर आपने गुस्से में हम दोनों को घर से बाहर निकाल भी दिया? आपकी भी उम्मीदें थी, और कहीं ना कहीं आप ये चाहते थे कि हम आपकी उम्मीदों पर खरे उतरे। और आप ही तो ये चाहते थे ना कि आपकी बहू को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। कहीं ना कहीं आप भी सही थे, क्योंकि आपने ये करोड़ों की संपत्ति जोड़ के तो रख रखी है हम दोनों के लिए। आपके सोचने का तरीका बहुत सही था, लेकिन शायद हमारी जनरेशन और आपकी जनरेशन के बीच में फ़र्क था, इसलिए हम एक दूसरे को समझ नहीं पाए। हमारे सुख दुख में अगर आपका आशीर्वाद हमारे साथ हो तो इससे बड़ी बात और हो ही क्या सकती है हमारे लिए। अगर आप हमारे साथ हो ना, तो ये दुनिया तो हमने वैसे ही जीत ली, और कुछ नहीं चाहिए हमें। बाबूजी,
आप घर चलिए, आप देखेंगे ना कि आपके बेटे ने एक नया घर लिया है, कितना अच्छा घर लिया है, तो आपको भी बहुत खुशी हो। आइए मेरे साथ घर चलिए काव्य, मैं चलता हूँ बाबूजी के लेके। बाबूजी, आप जिस काम के लिए यहाँ पे आए ना, आपका सारा काम हो जाएगा। आप घर चलिए मेरे साथ, आइए।